जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसला देता हूँ। और भी एक दिन प्रभु ने हमें दिया, प्रभु के वसली में आए, प्रभु की आलोचना पाए और जल्दी से ले आने वाला प्रभु को स्वीकारने की हमारी तैयारी पूरी हो जाए। तो कल हम लोगों ने एक बात को देख रहा था कि हम लोग उद्धार का अलग अलग अनुभव का बारे में देख रहे। उसमें पहले बात हमने देखा था पाप से छुटकारा। पाप से छुटकारा, जो भी व्यक्ति उद्धार पाया इसका मतलब वो पाप से छुटकारा पाया, उसके बारे में बहुत डिटेल से हमने बहुत बातें देखा। आज हम उसका दूसरा बात देखने जा रहा है। जो भी उद्धार पाया वो धर्मी बना, जो भी उद्धार पाया वो धर्मी गिना जाता हो व्यक्ति, है ना। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, कैसा एक व्यक्ति धर्मी बनता है ना। ये धर्मी बनने का अर्थ बहुत गहरी बात है। आज तक हमने जो भी सोचा समझा उससे भी थोड़ा गहराई में आ जाएगा। आप प्रार्थना के साथ मेरे साथ चलना। मैं बहुत बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो धर्मी, ये मानव, आपको मालूम है दुनिया के रीति में भी प्रभु ने जो पहले जो व्यवस्था दिया था, वो व्यवस्था में भी प्रभु जब इस्राएल लोगों को जब कहता था, तब माना अनुवाद का किताब उसका 25 अध्याय का 12 वचन पढ़ना। अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 25 अध्याय का 12 वचन। यदि मनुष्य के बीच कोई झगड़ा हो और वे न्याय करने के लिए न्यायियों के पास जाए और वे उनका न्याय करे, तो निर्दोष को निर्दोष और निर्दोष और दोषी को दोषी ठहराए। दोषी को दोषी ठहराए, मतलब इसमें कभी भी किसी प्रकार का कोई भाईबंदी नहीं होना। प्रभु का क्लियर आदेश है। मतलब आजकल का अदालत में ऐसा होता है क्या? नहीं। आजकल बड़े लोगों को या अधिकारियों को या धनवानों को ये सब देख करके मानव बहुत भाईबंदी होता है। और जो परमेश्वर का क्लियर व्यवस्था है, मानव दोषी को दोषी ठहराना है, तो बहुत बड़ी बात है ना। उसके बारे में निर्गमन का किताब में भी, निर्गमन का किताब से भी एक वचन पढ़ेंगे, उसका 23 अध्याय का 6-7 वचन। निर्गमन एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 6-7। तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो, उसके मुकदमे में न्याय ना बिगाड़ना, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। दुष्ट को मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। घूस न लेना, क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता। बस बोलने का अर्थ बहुत ध्यान से वो बात को समझना पड़ेगा। परमेश्वर ने अपनी स्वभाव के अनुसार ये बातों का देव पहले से दिया। अभी आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति एक धर्मी ठहराया जाना, ये बात दुनिया का कोई अदालत का नहीं, ये स्वर्गीय अदालत है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। इसका थोड़ा गौरव जानना है। आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तो जरूर मैं विश्वास करता हूँ हमारा आपको बहुत बड़ा आनंद मिलेगा और इसमें आपको आने वाला दिनों में जीवन बिताने के लिए एक प्रोत्साहन भी बन जाएगा। अभी आप देखिएगा, ये स्वर्ग का अदालत है। स्वर्ग का अदालत में सिंहासन में कौन बैठा है? सिंहासन में प्रभु यीशु मसीह बैठा है। सामने कौन खड़ा है? सामने पापी मनुष्य खड़ा है। देखिए वो चित्र थोड़ा देखना, अदालत का चित्र देखना। सिंहासन में प्रभु मानव महान परमेश्वर पिता परमेश्वर बैठा हुआ है और अदालत में मानव पापी मनुष्य को लाया हुआ है और 2 वकील खड़ा है। एक वकील मानव धार्मिकता है, दूसरा वकील प्रेम है। 2 वकील खड़ा है। अभी कोर्ट का चित्र आपको आ गया, समझ में आ गया, कहां पर आ गया? अभी हम स्वर्ग का अदालत में आ गया। बहुत प्रार्थना के साथ सुनना। स्वर्गीय अदालत में हम लोग आने के समय में मतलब उस अदालत के सिंहासन में पिता परमेश्वर बैठा हुआ है। सामने हम पापी लोग खड़ा है और अभी वहां पर 2 वकील है। एक मानव पापी के पक्ष के लिए और एक मानव परमेश्वर के पक्ष के लिए वाद विवाद करने के लिए 2 वकील खड़ा है। अभी आप देखिए, अभी पहले पापी के विषय में मतलब एक वकील अपना मानव न्याय शुरू कर देता है। वो क्या बोलता है?
मतलब अभी कोर्ट का भाषा मेरे को इतना आता नहीं, लेकिन वो प्रभु को बोलता है, प्रभु आपका वचन में ये लिखा है पापी मरना चाहिए। इसके नबी किताब अभी वो मतलब आपका बाइबल या वचन के अनुसार, परमेश्वर की किताब के अनुसार प्रभु के वचन में लिखा है पापी को मृत्यु मिलना चाहिए, है ना। 18 अध्याय का 4 वचन। देखो सबों के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है। अभी वो लास्ट में पढ़ो ना, लास्ट में जो प्राणी पाप करे वही जो मर जाएगा। उतना अंडरलाइन करके रखो, जो पापी पाप करता है वो ही मरेगा। इसका मतलब उसका 20 वचन में भी सही वो लिखा है। आप लोग उतना भाग अपना विषय के साथ संबंधित भागों को अंडरलाइन करके रखना, आगे के समय में बहुत फायदा होगा। तो यहाँ पर क्लियर लिखा है कि वो एक वकील अभी एकदम अभी के ऊपर, क्योंकि वहां पर थोड़ा भी अन्याय नहीं हो सकता। प्रभु के वचन में लिखा हुआ नियम पूरा करना ही चाहिए। इसी कारण अभी एक वकील बोलता है इसके लिए प्रभु आपका वचन में ऐसा लिखा है, वो धार्मिकता है, वो बिल्कुल किसी बात में थोड़ा भी मतलब छूट नहीं देता। वो बोलता है कि मतलब ये पापी को मृत्यु मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, और भी नियम आपने दिया है, जैसा रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन की शुरुआत में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है। वो अभी वो अपना भाग पूरा करके ही बैठेगा है। वो वकील अभी खड़ा हो गया तो इस पापी के ऊपर क्या सजा आना चाहिए वो बात के बारे में वो एकदम दावा कर रहा है। प्रभु आपका वचन में रोमियो नाम की किताब में उसका 6 अध्याय का 23 वचन की पहला भाग में लिखा है पाप का मजदूरी मृत्यु है, इसे मृत्यु मिलना चाहिए। देखा, अभी 2 बात हो गया। तीसरा वो क्या बोलता है, जब रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय 32 वचन, इस प्रकार का काम अभी 29 से हमने कल पढ़ा था, मतलब पाप का स्वभाव है, लेकिन उसका सिर्फ 32 वचन पढ़ना। वे तो परमेश्वर जो यह विधि जानते हैं, हाँ। ऐसे काम करने वाला, ऐसा काम करने वाला मृत्यु का दंड का योग्य है। अभी बाकी आपको मालूम है, पापी नाम आ गया तो बाकी उसमें लगा हुआ वो हर एक बातों में वो भागीदार है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा काम करने वालों को मृत्यु दंड देना चाहिए। उसने उसका अपना तीसरा वाद उधर रख दिया। और 4वां वाद क्या है आपको मालूम है, उसका मतलब प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और चोरों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस दिन में मिलेगा, जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ, देखिए अभी यहाँ पर जो भी प्रोसिक्यूशन की साइड से जो वकील को वाद करना था, उसने अपनी सारी बात बहुत धार्मिकता के साथ बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार उन्होंने ये बात बता दिया। अभी दूसरा वकील का मौका है। अभी उसको जो बताना था हो गया। अभी दूसरा वकील, वो वकील कौन है? प्रेम। ये एक वकील प्रभु का ही गुण है। ये एक वकील प्रभु का स्वभाव है। धार्मिकता प्रभु का स्वभाव है, प्रेम भी प्रभु का स्वभाव है। अभी धार्मिकता जो कहता है सेम वो, उसमें उन्होंने कोई झूठ नहीं बोला, बिल्कुल वचन व्यवस्था के अनुसार की बात है, एकदम न्यायी बात है, अन्याय नहीं कहा। अभी दूसरा वकील क्या कहता है? दूसरा वकील बोलता है, देखिए मतलब उस वकील का नाम क्या है? प्रेम। वो प्रेम वकील मतलब पापी के लिए बहुत बड़ा मतलब नम्र होकर के विनती कर रहा है। वो पहले बोलता है, लूका उसका 23 अध्याय का 34 वचन बोलता है, पिता ये लोग अज्ञान से किया है, ये लोग नहीं जानता, इसलिए उनको क्षमा कर। देखो ये वकील का विनती, ये वकील का विनती आपको समझ में आ रहा है? वो विनती क्या करता है? आप देखो, ये वाद विवाद आप मुझको और आपको ये धार्मिकता का पद कब मिला आपको मालूम है? ये सारे वाद विवाद होने के बाद में हुआ। आपको शॉर्ट में अभी तक आपने बहुत हल्का सा समझा, आप इसको सही रीति में वहां पर जो हुआ था वो बात को वचन में लिखा है, वो वचन के आधार में समझने के लिए ये भाग को अभी ले रहा हूं, आप उसको अच्छी तरह समझना। अभी दूसरा वो क्या बोलता है? होशैया 11 अध्याय का 8 वचन। होशैया उसका 11 अध्याय का 8 वचन।
मेरा हृदय तो उलट पुलट हो गया, मेरा मन स्नेह के मारे पिघल गया है। ओह, देखो वो वकील यहाँ पर ये बात को बताता है। अभी आप देखिए, जज परमेश्वर इन सारे बातों को सुन रहा है और एक वादा वो करता है। यिर्मयाह उसका 31 अध्याय का 20 वचन, यिर्मयाह 31:20। मेरा प्रिय पुत्र नहीं है, हाँ, क्या वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है? हाँ, जब जब मैं उसके विरुद्ध बातें करता हूँ, हाँ, तब तब मुझे उसका स्मरण हो आता है। हाँ, इसलिए मेरा मन उसके कारण भर आता है, हाँ, और मैं निश्चय उस पर दया करूंगा। हाँ, यहोवा की यही वाणी है। हाँ, देखिए अभी ये बात अभी मतलब अभी के लिए प्रेम का वकील ने कर दिया। दोनों ने अपना समर्थन दिया। अभी दोनों बातों में कोई भी प्रकार का कोई पक्ष में ना होते हुए सही प्रकार न्याय करना न्याय परमेश्वर का कार्य है। उसके लिए अगले से प्रभु ने एक कार्य किया। वहां हमारे प्रिय विषय, परमेश्वर ने सृष्टि करने से पहले उस अनादि काल में मानव राशि पाप करेगा, पाप किया हुआ व्यक्ति एक भी स्वर्ग नहीं आ सकेगा, उसके लिए क्या करना चाहिए करके परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर मिलकर के एक कॉन्फ्रेंस किया। उस कॉन्फ्रेंस में एक नतीजा निकला, कोई भी पापी मर करके स्वर्ग में नहीं आ सकता है। तो इसके लिए एक ही काम है, एक ही बात है, वो है क्रूस। क्रूस पर एक जन को मरना पड़ेगा। उसके लिए हम तीनों में से एक जन जाना पड़ेगा। आप देखो, अभी कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी ना बनाने से पहले अभी आप इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो। सृष्टि करने से पहले, सृष्टि करने के बाद, सृष्टि के जीवन में क्या आएगा, वो बात को परमेश्वर अपने सर्व ज्ञान में प्रभु ने जाना। इसलिए मनुष्य को कैसे भी स्वर्ग में मतलब पहुंचाना है, वो स्वर्ग में आना है, इस बात की इच्छा करते हुए परमेश्वर ने ये काम किया कि लहू बहाए बिना मुक्ति नहीं। ये तो प्रभु का एक माना अनादिकाल का नियम है। इब्रानियों 9 अध्याय का 22 वचन आपको सबको मालूम है। सच तो ये है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने आपस में चर्चा करके ये बात बताने के समय में पुत्र ने बोला, पिता मैं जाता हूं। क्या बोला? पिता मैं जाता हूं। इब्रानियों का पत्री उसका 10 अध्याय का 7 वचन। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। देखा, मतलब परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए, मनुष्य के लिए, मानव जाति के लिए पुत्र ने बोला मैं जाऊंगा और मैं उनके लिए मरूंगा और लहू बहाऊंगा। तब पिता ने बोला अगर तू मरने के लिए तैयार है तो मैं तुझे जिलाऊंगा। तुम मनुष्य के लिए मरने के लिए तैयार है तो तुझे मरने के बाद में मैं तुझे जिलाऊंगा। ये प्रभु ने कॉन्फ्रेंस में वायदा दिया। अब ये बात है, जब हम भजन संगीता उसका 2 अध्याय उसका 7 वचन, बहुत बड़ी बात है भैया, हम लोग ये बात को जानना कितना गहरी बात है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। अभी आप देखिए, ये भजन संगीता में कहा हुआ भविष्यवाणी ये किसके बारे में है? प्रभु यीशु मसीह की पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में। देखिए, अब ये बात कितना गहरी बात है, आप देखना। यीशु मसीह पुनरुत्थित होने के बारे में भविष्यवाणी है 2 अध्याय का 7 वचन। ये बातें कहाँ लिखा है? प्रेरितों का उसका 13 अध्याय उसका 32-33।
के विषय में हाँ। जो बाप दादा से की गई थी, हाँ। ये सुसमाचार सुनाते हैं हाँ। कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर हाँ। वही प्रतिज्ञा हमारे संतान के लिए पूरी की, हाँ। जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, हाँ। आज मैंने ही तुझे जन्माया है। देखा, वो वाणी प्रभु यीशु मसीह को जिलाते हुए पिता ने पूरा किया। अभी प्रियो, एक बात यहाँ पर ये जानना है कि ये सारी कार्रवाई प्रभु ने प्लान बनाया था उस अनादिकाल में। आप देखिए, जब तीतुस का पत्री उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ना, तीतुस उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन। जीवन की आशा पर हाँ। इसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हाँ। झूठ नहीं बोल सकता, हाँ। सनातन से की है। सनातन से किया है। कब किया? सनातन में किया। बोलने का मतलब बीत गया हुआ उस आदि की आरंभ में। अभी आप देखो, आप कहां तक जा पाएगा? देखो, हम लोग एक बात को जानना चाहिए, प्रभु ने ये योजना धरती बनने से पहले, सृष्टि बनने से पहले मनुष्य के लिए, मेरे लिए, आपके लिए प्रभु ने बनाया। प्रभु उस समय में हमको देखा। आप देखो, ये कितना अरबों साल पहले करके कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मतलब बाद में प्रभु ने मृत्यु बनाने के बाद में मृत्यु ऐसी अवस्था में कितने साल रहा कुछ बोल नहीं सकता। बाद में प्रभु ने मृत्यु को नया रीति में बना करके उसमें सृष्टि आरंभ करके मनुष्य को बनाने के बाद में अभी चाहे जा सकता। देखिए, बाकी ये सारा सृष्टि बनाने से पहले प्रभु ने हमें अनंत जीवन देने का वायदा देते हुए इस क्रूस की मृत्यु का योजना उस अनादिकाल में बनाया। आप देखोगे, मैं इसलिए सोचता हूं ना, आज भी यहाँ पर ये जो प्रभु का विशेष अनुग्रह मिला, इसलिए यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा है। आपको लगता है कि आप ऐसे आ गया? नहीं, आज के दिन में भी आपके अंदर प्रभु ने एक भूख दिया, एक प्यास दिया, बारिश को देख करके रुकने नहीं दिया। आपको मालूम है, एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग जब एफिसियों के पत्र उसका पहला अध्याय के 4 वचन, एफिसियों पहला अध्याय के 4 वचन, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, देखा, जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया। हाँ, कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। देखा, ये सब बातों को थोड़ा समझना प्रियो, ये समझेगा तो हमें मिला हुआ ये चुनौती की बात भी अगर समझेगा तो हम कितना उड़ी मारना चाहिए प्रियो, है? हम कितना आनंदित होना चाहिए, है? एक बात आप जानना, ये सारी योजना प्रभु ने हमें पहले से प्रियो हमको अपने लिए अलग किया है? इसलिए एक व्यक्ति सच में प्रभु का चुना हुआ है कि नहीं है, उनके अंदर ना हमेशा प्रभु के प्रति एक भूख प्यास रहेगा। ये पक्की बात है। सब लोग प्रभु के पास आ भी नहीं सकता। आपको याद है जब यीशु मसीह ने जो यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 37 से 40 तक का वचन, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 37 से 40 तक वचन। जो कोई पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी न निकालूंगा। अभी देखिए, शुरू से आपने वो वचन को ध्यान किया, जो कोई पिता का है वो पिता पुत्र को देगा, पुत्र को देगा, वही आ सकता है। देखा है, हम किसका था? हम पिता का था। पिता ने क्या किया? पुत्र को दिया है, और पुत्र बोलता है वही सिर्फ मेरे पास आ सकता है। यीशु मसीह के पास आना कोई छोटी बात नहीं है ना? अभी वहां पर रुक करके बाकी पढ़ने से पहले उसका 44 वचन पढ़ना, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। देखा, अभी ये शब्द का आप समझे कभी? कोई भी अपनी मनमानी में प्रभु यीशु के पास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। देखा है, फिर कैसे आया? जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, पिता उसको खींच कर लाता है, पिता करता है वो काम। अभी हमारा उदार में त्रिएक परमेश्वर ने किया वो कार्य के बारे में ना सही रीति में हम लोग जानेगा तो हमने कुछ नहीं किया, हम धर्मी बनने के लिए हमने कुछ नहीं किया, सब कुछ प्रभु ने किया। वो प्रभु का हमारे
हमारे प्रति जो पद्धति को थोड़ा शरीर में जान होगी, वो जानेगा तो फिर उड़ी मारते ही रहेगा, है ना, उड़ी मारना पड़ेगा, है ना। अभी यहाँ पर भी प्रभु बोला, वही अध्याय में उसका 65 में भी एक वचन है, क्योंकि और उसने कहा, हाँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा था, हाँ। कि जब तक किसी को पिता की ओर से हाँ। यह वरदान न दिया जाए, हाँ। तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे पास नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितना भी हम लोगों को बताए, सब लोग नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। पिता ने पहले से मसीह में कुछ लोगों को चुनकर रखा है। वो चुने हुए लोग कौन कौन है अपने को नहीं मालूम, इसलिए सबको सुसमाचार सुनाना प्रभु में आए हुआ लोगों का कर्तव्य है। जो प्रभु का होगा वो प्रभु के पीछे आएगा, इसलिए जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। हमें मिला हुआ ये सौभाग्यता बहुत गहरा है। प्रभु का योजना पद्धति अभी आगे क्लासों में भी आपको मालूम पड़ेगा, जो आज तक आपने समझा उससे थोड़ा अपन गहराई में जाएगा। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु यहाँ पर वापस यूहन्ना उसका 6 अध्याय का 37 से पढ़िए। जो कुछ पिता मुझे देता है, हाँ। वह सब मेरे पास आएगा, हाँ। और जो कोई मेरे पास आएगा, हाँ। उसे मैं कभी न निकालूंगा, हाँ। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, हाँ। वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए हाँ। स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, मेरा भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, हाँ। उसमें से हाँ। मैं कुछ न खोऊं। कुछ न को देखा। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह का बन गया है तो अभी खोने वाला सवाल है ही नहीं। पिता ने पुत्र को सौंपा है, पुत्र उसको जरूर स्वर्ग पहुंचाएगा। इसलिए मैं आपको बताया, इसको भी पाप क्षमा मिला, इसका उद्धार हुआ, वो व्यक्ति खोने का सवाल है ही नहीं। जक्कई के बारे में आपको मालूम है ना, प्रभु ने क्या बोला जब लूका 19:10 में, प्रभु किस लिए आया? खोए हुओं को ढूंढने के लिए, खोए हुओं को ढूंढने के लिए। 99 को भी वहां पर छोड़ करके वो खोए हुए के पीछे जाएगा। 100 लेकर निकला तो 100 लेकर के पहुंचेगा। ये हमारी यीशु मसीह का खूबी है। प्रभु ने दिया हुआ, पिता ने दिया हुआ एक भी कम नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठा हुआ अधिकतर लोग भी उधार पाया है, इसके लिए भी प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग अभी तक उधार नहीं पाए ना, प्रियो, आज का संदेश आपके लिए, आपको अभी यहाँ पर एक विशेष बात में बोलने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये सब प्रभु कर रहा है प्रियो, मैं और आप कुछ नहीं कर रहे। जो भी कर रहा है प्रभु कर रहा है। ओके, अभी पहली बात, प्रभु हमें अनंत जीवन देगा, और इतना ही नहीं, प्रभु हमको जिलाएगा और स्वर्ग में पहुंचाएगा। ये गारंटी प्रभु यीशु मसीह का है। ओके, अभी प्रभु ने अपने ये निर्णय के ऊपर 2 बात बनाया, 2 उसके अंदर नियम है, 2 नियम। प्रभु का ये निर्णय में 2 नियम है। वो नियम, पहले बात लघु बहाना है। हमने जो इब्रानियों 9:22 में पढ़ा था, ये लघु बहाने के बाद वो लघु का अंगीकार करना, उसको छुटकारा, ये चुना हुआ लोगों का एक पहचान। वो ध्यान से सुनना। ये वचन सुनने के समय में पिता ने पुत्र के लिए चुना हुआ लोग ये सच्चाई पर विश्वास करेगा। विश्वास करके वो क्या करेगा? कबूल करेगा। देखो, ये 2 नियम प्रभु ने लिख दिया धर्मी बनने के लिए। बहुत बड़ी बात है धर्मी बनने के लिए। मतलब बिना लहू बहाकर मुक्ति नहीं, यीशु मसीह के लहू मुझे पापी के लिए बहाया गया। ये बात जो व्यक्ति अंगीकार करेगा उसको प्रभु धर्मी करके घोषणा करेगा। बहुत बड़ी बात है। अभी आप देखिएगा रोमियो का पत्र, उसका 10 अध्याय, उसका 4 वचन। क्योंकि हर एक विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। देखा, मसीह व्यवस्था का अंत है। अभी उसका 10 वचन। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा, धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लहू मुझे पापी के लिए बहाया गया करके विश्वास करता है। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हाँ, देखा, ये एक पापी को करना है, ठीक है। और प्रभु के लोग, जो पिता ने मसीह के लिए चुना हुए लोग, ये बात को अंगीकार करेगा। सब लोग नहीं करेगा। ये इसका एक बड़ा सबूत। आपने अगर
मतलब उद्धार पाया, नया जन्म पाया, एक आपने क्या किया, यीशु मसीह मेरी पापों के लिए लहू बहाया, वो बात आपने कबूल किया और यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकारा। देखो बहुत बड़ी बात है, वो शब्द में वापस उसका 10 में पढ़ना, रोमियो 10:10। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखा, अभी आपको मैं बताऊं, आपका उद्धार के लिए आपको ये कबूल करना है, प्रभु यीशु आपका पवित्र लहू मुझे पापी के लिए बहाया, मैं विश्वास करता हूं। देखा, और मैं आपको मेरा प्रभु मान करके अंगीकार करता हूं। इतना एक पापी करेगा, प्रभु का दृष्टि में वो धर्मी बन जाएगा। इतना अनमोल बात है। प्रभु का अदालत ने मानव जाति के छुटकारे के लिए तैयार किया वो मार्ग, कितना सरल मार्ग है। लेकिन जब तक ये बात एक व्यक्ति सुन करके वो विश्वास नहीं करता, इसका मतलब क्या मालूम है? पहली बात, उसको आनंद जीवन के लिए नियुक्त नहीं किया। क्योंकि हम लोग साधारण विधि में सबको मालूम है, जब प्रेरितों का 13 अध्याय उसका 14 हो जाए, 14 देखा है। देखिए यहां पर क्लियर बात है ना प्रियो, है? अभी यहां पर प्रभु क्या बोलता है, जो भी व्यक्ति है मतलब अपना मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया करके विश्वास करके वो इस बात कबूल करते हुए प्रभु यीशु को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में जब ग्रहण करता है, तब यीशु मसीह बोलता है, हाँ पिता, इसने मेरी लहू पर विश्वास किया, इसने मुझको अपने जीवन में अपनाया, इसलिए इसको बिल्कुल मुक्त करना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए वहां पर उस प्रेम को मैंने लोगों को दिया, दुनिया को दिया, और उसने वो कबूल किया, इसलिए उसको मुक्त करना चाहिए करके वो हमारे लिए मतलब वकील होकर के पिता को बोलता है। समझ में आया? सुन के आधारित में हमें मिलने वाला वो धार्मिकता का वो मतलब वहां पर होने वाला बात, तब पिता क्या बोलता हमें मालूम है? मतलब यहां पर पिता बोलता है, यहां पर धार्मिकता भी पूरा हो गया, प्रेम भी पूरा हो गया। कहां पर? क्रूस में। इसलिए पिता धार्मिकता का एडवोकेट को भी निराश नहीं किया, प्रेम का एडवोकेट को भी निराश नहीं किया, क्योंकि यहां पर धार्मिकता पूरा हो गया। अभी के लिए वो उस जगह पर मर गया, और प्रेम को भी निराश नहीं किया, क्योंकि उसने उसको बचा लिया। इसलिए स्वर्ग वहां पर एक घोषणा करता है, ये धर्मी। क्या बोलता है? ये धर्मी है। देखा प्रिय, यीशु मसीह की इस चारुआ जो बात पॉइंट पर प्रभु पिता मानव मैंने उसके लिए मृत्यु सहा, मेरा पवित्र लहू मैं उसके लिए बहाया, और उसने वो कबूल किया। जो कबूल नहीं किया, जो स्वीकार नहीं, उनके लिए यीशु मसीह नहीं बोल सकता। बात समझा? कौन धर्मी बनेगा? जो यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था करके विश्वास करके कबूल किया, वो लोगों को ही प्रभु वहां पर कबूल करेगा उसी क्षण, जिस घड़ी में। इसलिए मैं आपको बताऊं, जिस घड़ी में यीशु मसीह को एक व्यक्ति अपना प्रभु मान कर ग्रहण करता ना, उसी घड़ी में वो धर्मी बन गया। स्वर्ग उसको धर्मी घोषणा किया। मतलब क्या मालूम है? एक प्रकार बोलेगा तो मतलब इस बात के लिए प्रभु ने क्या किया मालूम है? प्रभु ने एक बहुत बड़ा कार्य किया, यीशु मसीह की धार्मिकता हमें दिया। एक साधारण एक धार्मिकता हमको नहीं मिला। जब रोमियो का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 24 से 26 हो जाए,
सेतु में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण हाँ। एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया हाँ। जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है हाँ। कि जो पाप पहले किए गए हाँ। और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, हाँ। उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो हाँ। कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे। हाँ। जो यीशु पर विश्वास करे हाँ। उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। ओह, यो अभी उसके साथ है ना, और रोमियो 5:16 वचन भी मतलब ऐसा एक घोषणा हो गया, ऐसे एक शब्द है। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, हाँ। वैसा ही दान की दशा नहीं, हाँ। क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फायदा हुआ, हाँ। परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ हाँ। कि लोग धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। ठहरे, हाँ। धर्मी ठहरे, मतलब वो एक घोषणा हो गया, धर्मी का एक घोषणा विधि हो गया। हमारा भाषा में बहुत गहराई में वो लिखा है, मैं उसको आपको मतलब ये धर्मी है करके एक घोषणा किया गया। किसको? प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पर विश्वास करता है। आप देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं, एक हल्की बात नहीं है। प्रभु ने हमें वो धार्मिकता का पदवी में लेकर आया। आज प्रभु हमें जो धर्मी ठहराया, फिर उस पर कोई दोष लगा पाएगा नहीं, क्योंकि जज ने बोल दिया, उसके आगे कोई नहीं। अभी परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया, तो फिर उसके आगे कोई कुछ है नहीं। इसलिए जब हम मतलब रोमियो उसका 8:33 वचन, परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? हाँ। परमेश्वर ही है, हाँ। उसको धर्मी ठहराने वाला है। हाँ, देखा, परमेश्वर ही है उसको धर्मी ठहराने वाला। देखा, जब परमेश्वर ने धर्मी ठहराया, वो बात यशायाह नबी की किताब में भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, उसका 50 अध्याय का 8-9 वचन। यशायाह 50 अध्याय का 8-9। जो मुझे धर्मी ठहराता है, हाँ। वह मेरे निकट है। हाँ। मेरे साथ कौन मुकदमा करेगा? हाँ। हम आमने सामने खड़े हो। हाँ। मेरा विरोधी कौन है? हाँ। वह मेरे निकट आए। हाँ। सुनो प्रभु यहोवा की सहायता कर। सुनो प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। हाँ। मुझे कौन दोषी ठहरा सकेगा? कौन कर सकता हो? प्रियो, मेरा एडवोकेट वैसा एक एडवोकेट है ही नहीं। वो कभी हार नहीं जानता, वो कभी हारा ही नहीं। क्या आपको आनंद होता है? प्रियो, जो भी व्यक्ति वास्तव में पाप क्षमा पाया, उद्धार पाया, वो परमेश्वर के ओर से धर्मी ठहर चुका है। वो धर्मी ठहर चुका है। अभी उसको पापी का लेबल लगा करके सजा होने वाला सवाल बाइबल में है ही नहीं, प्रभु का वचन में है ही नहीं। आपको समझ में आया? अभी किसी कारण भी उसको पापी नहीं ठहरा सकता। अभी हम लोग उद्धार पाया और धर्मी ठहराया गया, अभी भी हमारा जीवन में गलती होता है, गलती होता है ना। तो फिर वर्तमान समय के गलतियों के लिए क्या होगा? है ना, वकील है ना, एडवोकेट है। आपको मालूम है, जब भी प्रभु का जन जब आज जब पाप करता है, शैतान तुरंत ये मैसेज लेकर के वहां मर जाता है। लिखा ना, जब प्रकाशित वाक्य 12:10 वचन। अभी मतलब वर्तमान समय की प्रभु के लोगों के खिलाफ शैतान कंप्लेन लेकर जाता है, तब वहां पर कैसा कार्य होता है आप देखिए। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। हाँ, देखिए, अभी वो महाक्लेश की मानो अंत में वो गिराया जाएगा, वो बात अलग है, परंतु अभी भी ना वो दोष लगाता रहता है। उस समय में हमारे लिए भी वहां पर एडवोकेट है। ये दोष लगा करके हमें उसकी पास मांगेगा तो भी प्रभु देगा नहीं, क्योंकि वहां पर एडवोकेट बैठा है ना। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 1-2 वचन। मेरे बालकों, हाँ। मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। देखा प्रियो, हमारे लिए एक धर्मी यीशु मसीह, वो एक अच्छा एडवोकेट होकर के हमारे लिए हमेशा विनती करने के लिए, वो कभी भी
हमें दोषी ठहराने नहीं देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बात अभी आपने जो पढ़ा था ना रोमियो 8 अध्याय का, उसका 33-34 दोनों मिला के पढ़ा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, वो हमारे लिए निवेदन करता है या विनती करते रहता है। प्रियो कितना अनमोल बात है। प्रभु हमेशा मेरे लिए विनती करते रहता। वो कभी भी कोई भी ऐसे कंप्लेंट वहां पर रखता नहीं। अभी यहाँ पर जो व्यक्ति धर्मी हो गया या धर्मी बन गया, धर्मी करके घोषणा किया गया, उसका जीवन का अनुभव क्या रहेगा? उसके जीवन का अनुभव है ना, आज मैं पापी ऐसे बोलते रहेगा? नहीं, आज हम धर्मी है, आज हम धर्मी है। तो धर्मी है तो अभी उसका कुछ गुण के बारे में जल्दी बताता हूँ। पहली बात है रोमियो 5 अध्याय का 15 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। पहली बात, हम परमेश्वर के साथ मेल देखता है। मतलब अभी क्या हो गया? परमेश्वर के साथ का हमारी समस्या खत्म हो गया। कितना आनंददायक बात है भी। परमेश्वर की दृष्टि में अभी हमारा जो भी समस्या था वो पाप का बात खत्म हो गया। अभी परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग कैसा है? धर्मी। परमेश्वर कभी भी हमें, जिसको एक बार स्वर्गीय अदालत ने धर्मी घोषणा किया, उसको कभी भी हावी करके स्वर्ग नहीं देखेगा। और इसके लिए पिता ने हमको क्या किया? हमें मसीह में रखा। क्योंकि अभी पिता हमको कैसे देखता है? मसीह की धार्मिकता में हमको भी देखता। हमें कोई कम धार्मिकता नहीं मिला, यीशु मसीह की धार्मिकता हमको मिला। ये सब थोड़ा समझना कठिन होगा ना, जब पहला कुरिन्थी 30 वचन। परंतु उसी के ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखा, पिता ने क्या कर दिया? हमें ऐसे एक सुरक्षित स्थान में रख दिया। वो मसीह है, अपने पुत्र है। वो पुत्र का सारा क्वालिफिकेशन हमको दे दिया। अभी आप देखो यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या बना करके आगे लिखा। तो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात देखा, धार्मिकता। आज हमारा धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का सेम धार्मिकता में पिता हमको देखता है। और पवित्रता वो अपना अगला विषय है, इसलिए वो बाद में हम लोग देखेगा। और जो हम उस पवित्रता में देखा जाता है छुटकारा। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो। हम लोग एक दिन ये दुनिया से, क्योंकि प्रभु ने हमें वायदा दे चुका है, हमें प्रभु लेकर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आज हमें पिता के साथ क्या है? मतलब शांति है, एक मेल मिलावे। ठीक है ना। आज पिता के साथ, पहले हम लोग दुश्मन था, पहले हमारे बीच में बहुत वादा था, हम पिता के निकट नहीं जा सकता था। परंतु अभी हमारे लिए कोई वादा नहीं, अभी हमारा मेल हो गया। अभी हमको मतलब पिता के पास जाने से भी हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत शांति से अपन जा सकता है। साथ ही साथ हमें क्या मिला? उसका दूसरा वचन की शुरुआत, अनुग्रह में प्रवेश मिला। क्या मिला? पहुंच भी हुआ। मतलब बोलने का अर्थ, अभी उस अनुग्रह के सिंहासन में पहुंचने के लिए हमें कोई रुकावट नहीं। रोज हमें अनुग्रह चाहिए। मसीह जीवन का एक बड़ा मतलब खूबी क्या मालूम है? हमको अनुग्रह चाहिए। ये जीवन का विजय रहस्य प्रभु का अनुग्रह है, और वहां तक हमारा पहुंच हो गया। इसलिए इब्रानियों 4:16 में क्या लिखा? यहाँ बांध कर जा सकता है, डरने की जरूरत नहीं। अभी आपको मालूम है, ये सब बोलने का मतलब ये यहूदी विश्वासियों के लिए लिखा हुआ पत्र है, इब्रानियों का पत्र। और जो उस पत्र में बताता है, यहूदी लोगों को मालूम है कृपासन के पास कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता, डरता है वो लोग। महायाजक भी डरता है, डरते जाता है। कोई भी प्रकार का अयोग्य रहेगा तो वो सेवा करके वापस नहीं आएगा, है ना, उसका लौट आएगा। तो इसलिए मतलब हमको प्रभु ने इतना याद दिया। आप सोचो प्रियो,
आज हमारा इस जीवन में हमें क्या चाहिए? अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, है ना। मतलब दूसरा कुरनी 12 अध्याय का 9 वचन में आपको मालूम है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मतलब ये जीवन में प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए चाहिए। उस अनुग्रह तक हमारा पहुंच हो गया, हम अनुग्रह के सिंहासन में जाकर के रोज कितना चाहिए अनुग्रह ले सकता है, पा सकता है। अनुग्रह मिल गया, और उतना ही नहीं, उसका दूसरा भाग में प्रभु का महिमा में हम प्रशंसा करता है, महिमा की आशा में हम प्रशंसा करता है, प्रियो उमड़ते रहता है। हमको ये बात मालूम, आज इस जीवन की यात्रा में हम बहुत तकलीफ में, परेशानी में होगा, और तो एक दिन प्रभु आएगा और प्रभु हमें अपना महिमामय शरीर, अपना तुल्य शरीर हमें देगा। ओ वास्तव में कितना बड़ी बात है, कितना बड़ा जीवित आशा है, महिमा का शरीर। फिलिपियों के पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 21 वचन हम लोग पिछले दिन में भी याद किया था। फिलिपियों शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना दे। देखो उस महिमा के अवस्था में हम लोग भी पहुंच जाएगा। हम लोग देखा था ना, जब प्रभु के लोग जब इकट्ठे रहता ना, वहां पर सूरज को भी, चंद्रमा को भी शर्म आता है, लज्जा आता है। ऐसा महिमा पान करके रहने वाले एक दिन भविष्य में हमारे लिए है। ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है। इसलिए ना, ये जीवन की यात्रा में हमारे जीवन में कोई भी संकट आता है तो हम लोग याद नहीं छोड़ता, निराश नहीं होता। उसका 3रा वचन में लिखा है, रोमियो 5:3 में, हम कष्ट में भी घमंड या आनंदित होता है। देखा है, ये कष्ट में भी हम आनंदित क्यों होता है? यीशु मसीह ने हमें वो मार्ग दिया। इसलिए यीशु मसीह की संगति में रहकर, यीशु मसीह के साथ कष्टों में सौभाग्य होने में हमें आनंद है। जब पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन में पत्रोस है, मतलब प्रभु को इनकार हुआ पत्रोस, प्रभु की आत्मा पाने के बाद, सामर्थ पाने के बाद वो गवाही देता है, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, और इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। देखा, मसीह होने के कारण, इसका मतलब क्या है भैया? एक सच्चा मसीह जीवन बिताने वाले व्यक्ति को क्या मिलेगा? मतलब दुख, निंदा, कष्ट मिलेगा। आपको मालूम है ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक चेतावनी के रूप में यूहन्ना 16 अध्याय का 33 वचन में लिखा ना कि तुम्हें संसार में क्लेश है, संसार में तुझे क्लेश रहेगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए हम क्लेशों में हमारे शांति टूटना नहीं, ये शांति में रहने के लिए प्रभु ने वो बात बोला है ना। प्रियो, हम लोग आज वास्तव में कष्ट आता है तो थोड़ा सही रीति में परखो। कई प्रकार का कष्ट आ सकता है, क्योंकि पहला पत्रोस 12 अध्याय का 6-7 वचन में मतलब क्या बोला, नाना प्रकार का कष्ट आएगा, नाना प्रकार की कष्ट आएगा। मतलब हो सकता है बीमारी भी आए, आर्थिक समस्या, हेल्थ की समस्या, है ना। मतलब ऐसा कई प्रकार बाधा आएगा तो हम लोग उस समय में क्या बोलेगा? कई बार लोग प्रभु को छोड़ देगा, प्रभु को छोड़ देगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। लेकिन आपको मालूम है, हमको उस समय में हमारे जैसा हमेशा प्रभु हमारे साथ रहने के बाद हम नहीं बोल पाता, लेकिन हमको क्या बोला? 3रा अध्याय का 17-18 वचन आपको याद है ना? क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे, देखा, प्रतिकूल खाने पीने का खत्म हो गया, और न दाख लताओं में फल लगे, पीने वाला बात खत्म हो गया, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, खाना बंद, पीना बंद, भेड़शाला में भेड़ बकरियां न, धन भी बंद। पुराने नियम का धन है भेड़शाला, सब प्रतिकूल। तभी भी अन्ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आप प्रभु के कारण, आज हम लोग किसके कारण आनंद और मगन होना चाहिए? प्रभु के कारण। देखो, यही एक सच में उदार पाया हुआ एक व्यक्ति, कुछ भी हो, ये कोई भी समस्या उसको डुबा नहीं सकता। प्रेरित लोगों के जीवन में समस्या आए ना, दुखी हुआ, प्रभु का काम छोड़ा,
नहीं है ना। जो प्रेरितों का 5 अध्याय का 41 वचन में हम पढ़ता है, वो इतना तकलीफ, इतना धमकी, इतना पिटाई सब खाने के बाद में भी वो लोग निराश होकर नहीं गया, आनंद से। और वो लोगों ने ये बोला, प्रभु के लिए इतना अनादर होने के लिए मौका तो मिला। ये सब क्या समझते थे लोग? मौका। वो वचन जरा पढ़ेंगे। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, हम उसके नाम के लिए सारे लोगों के बीच में उनके सामने हमें इतना पिटाई किया, हमारे बारे में इतना गंदी बात बोला और हमको धमकी दिया, इसके लिए हम योग्य तो बना। देखा, प्रभु के लिए कष्ट सहना एक योग्यता समझा। कई बार हमको क्या लगता है, हम इतना भक्ति करने के बाद में भी मेरा ही जीवन में, बाकी लोगों के जीवन में है नहीं। बाकी लोगों का जीवन का अवस्था आपको मालूम है। उनका विश्वास योग्यता जान करके प्रभु उनके जीवन में समस्या नहीं हुई था, क्योंकि कष्ट में भी एक विश्वास योग्यता चाहिए, नहीं तो वो वहां पर गिर जाएगा। सबको ये कष्ट ऐसे नहीं देता। जो प्रभु का ज्यादा प्यारा है, जिसके ऊपर प्रभु को विश्वास है, ईयोब के जीवन में ऐसा कष्ट क्यों दिया? क्योंकि ईयोब को प्रभु को ईयोब में विश्वास था। मेरा दास का जीवन में कोई भी कष्ट आएगा तो भी ईयोब को प्रभु में विश्वास है ही, और जो प्रभु को सब में विश्वास नहीं, और जो ईयोब में विश्वास था। ईयोब को ऐसा अवस्था में भी वो मुझे नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा, प्रभु को विश्वास था। तो हमारे ऊपर प्रभु को विश्वास नहीं। प्रभु हमारे ऊपर विश्वास कर पाएगा? बोलो है? कोई भी अवस्था में प्रभु, मैं तेरे ही नाम को ऊंचा करते हुए, कोई कष्ट हो, मुसीबत हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, हर अवस्था में प्रभु मैं तेरे नाम को ऊंचा करेगा, तुझमें मैं मगन रहेगा। कितने लोग बोल सकता? दस ट्रैक्टर बांटने के लिए शर्म आता है, पर इधर बैठ करके हम प्रभु का बड़ा शूरवीर है बोले, गीत गाएगा। ऐसा नहीं प्रिय। चलो कुछ भी बोलो, स्वर्ग को मालूम है। लेकिन अभी धर्मी बना हुआ एक भक्त के जीवन में वो कष्ट में भी निराश नहीं होता। वो सच में प्रभु की ओर से धर्मी मतलब बनाया गया, धर्मी घोषणा किया गया, ये जानकारी कष्ट में भी वो निराश होने नहीं देता। और एक बात उसका रोमियो 5:9 बजे, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? देखा प्रियो, अभी हमें कोई भी क्रोध का शिकार नहीं बन सकता। हम क्रोध का दिन के लिए नहीं, जो ये दुनिया में होने वाला है, परमेश्वर का क्रोध ये दुनिया में उंडेलने वाला है, उसका चिन्ह भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। परंतु वो सब तेज होने से पहले प्रभु अपने लोगों को अपने हमारे पास लेकर जाएगा। तो ये भी एक बड़ा फायदा की बात है ना। हमें ऐसा कोई भी क्रोध में मतलब कभी भी पड़ेगा सोचने का मतलब नहीं। प्रभु हमको छुटकारा देगा, क्रोध में पड़ने नहीं देगा। उसका न सोचे, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। बस हमें परमेश्वर के साथ क्या हुआ? मेल हो गया, मेल हो गया। अभी हम परमेश्वर के साथ मेल खाया बनोगे। अभी हमें कोई भी बातों में मतलब डरने की जरूरत नहीं है, शक करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें दिया हुआ एक अनमोल गुण, पहला कोरिन्थी उसका 5 अध्याय का 9 वचन, पहला कोरिन्थी 5 अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया है। वाह वाह वाह, आज प्रभु का साथ का संगति प्रभु ने हमें दिया है। प्रियो, कितना महान बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हमको मतलब प्रिय परमेश्वर के साथ का संगति मिला। यहाँ पर लिखा पुत्र का संगति, लेकिन जब यूहन्ना बोलता है, यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ना। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ। कितना बड़ी बात है।
इसका मतलब क्या है कि मतलब हमारा आज ये सौभाग्य रात ये परमेश्वर के साथ है और ये आनंद काल तक रहेगा। देखो है विदा हुआ उस अनादिकाल से मंडली वहां पर पहुंचने तक एक परमेश्वर अकेला था, परंतु अभी होने वाला भविष्य में मंडली उड़ा ले जाने के बाद हमेशा के लिए एक परमेश्वर के साथ मंडली रहेगा। कितना बड़ा पद भी है प्रियो, है कितना बड़ा पद भी है। इसलिए प्रभु में आने के बाद में हम लोग स्वर्ग का सच्चा आनंद आत्मा में अनुभव करता है, क्योंकि स्वर्ग को स्वर्ग बनाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज यीशु मसीह कहाँ रहे? हमारे आत्मा में है। और इसका इसलिए बोलता है आत्मा में लो, आत्मा में लो। लेकिन लोग क्या होता है, हम लोग अभी फिलहाल ये शरीर में रहने के कारण, अभी हमारा शरीर का उद्धार नहीं होने के कारण कभी कभी हम लोग हमारा मन शरीर पर लगाता है। शरीर पर लगने के समय में क्या होता, हमारा जो आत्मिक आनंद शूं कार्य होता, ऐसा बैलून हवा उड़ जाता है, ऐसा शूं कार्य होता। फिर क्या होता? टेंशन, क्रोध, निराशा, ये सब कब आता? शरीर में ने हाँ शरीर पर मन लगाया। प्रभु का जो लोग शरीर पर मन लगाना चाहिए क्या? नहीं है ना। पर रोमियो 8 अध्याय का 5 से 8 तक पढ़ने के टाइम पर मतलब वो एक बड़ा बेलगीनता कमजोरी है, हमारा अज्ञानता के कारण है। आप पढ़िए जल्दी। देखा वहां पर वो मन लगाता है, मन लगाता शारीरिक व्यक्ति, मतलब एक बार उद्धार पाने के बाद में भी एक शारीरिक अवस्था रहता है, आत्मीय जीवन में उन्नति नहीं पाया। प्रभु ने मतलब कुरिन्थ मंडली को बोला था ना, तुम अभी तक शारीरिक है, आत्मिक नहीं बना, है ना। मतलब कुरिन्थ 3 अध्याय का 1, 2, 3 वचन में अभी पढ़ना नहीं, लेकिन यहाँ पर वो रोमियो में पढ़ेगा जल्दी का। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। देखा, एक सच्चा आत्मिक है क्या करेगा? हमेशा आत्मिक बातों पर मन लगाएगा। बहुत बड़ी बात है। आज भी आप सोचो अपना मतलब जीवन में शायद कितनी बार आज निराश हो गया होगा, है ना, टेंशन आया होगा, क्योंकि हमारा मन कहाँ लग गया? शरीर पर लग गया, शरीर में लेगा। हमारा मन हमेशा प्रियो आत्मा में लगाना। आगे बढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना हाँ, जीवन और शांति है। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, हाँ, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, हाँ, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हाँ प्रियो, हम लोग हमेशा प्रभु को प्रसन्न करने वाले मार्ग में चलना चाहिए। वो कब होगा? हम आत्मा में मन लगाए, हमारा मन प्रभु की ओर एकाग्र करना। प्रेषित पौलुस वही बात पर डरता था ना। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय का 3 वचन में आपको याद है, मैं इस बात परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। देखा, तुम्हारा मन कहीं भ्रष्ट किया ना जाए, कहीं ऐसा मतलब उधर चला ना जाए। प्रियो, इसलिए आपको मालूम है प्रभु को मुझसे पे आने के टाइम तक कई लोगों को मुझे मालूम पड़ता है, वो वजन कौन सा कॉर्नर से आता है, मैं फिर उस तरफ देखता हूँ, तब मुझे मालूम पड़ता है कि वो एक दूसरा दुनिया में गया, वो कोई ऑफिस में गया, कोई घर में गया, कई अवस्था में रहते उनका मन। यहाँ देखा ध्यान से मन लगा करके मानो वजन सुन नहीं पाता कई लोग, है ना, मन को बहकाता है शैतान। इसलिए इसका पूरा प्रयोजन मिलना है तो हम तन मन से प्रभु के उपस्थिति में बैठ करके वचन सुनना चाहिए। प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रियो, प्रभु कितना महान है, प्रभु का अगप्य प्यार, है ना। तो कल हम अगला विषय देखेगा, क्या है? पवित्रीकरण। कल क्या है? पवित्रीकरण के बारे में देखेगा। आज हमने क्या देखा है? धार्मिकता, हमें मिला हुआ धार्मिकता देखा, मानो उधार पाए वजन, अब क्षमा पाया, अभी धार्मिकता का अनुभव का थोड़ा सा और गहरा प्रकाश मिल गया कि नहीं? हाँ प्रियो, स्वर्ग का कोर्ट ने, अदालत ने हमें धर्मी बनाया है। जो भी विश्वास किया
प्रभु यीशु को उसका भगाया हुआ लघु मेरे लिए था करके अंगीकार किया, स्वर्ग ने उसी समय में उसको धर्मी घोषणा किया। उसी क्षण जिस समय में आपका उद्धार हुआ उस समय में आप धर्मी ठहराए गए। पिता की तरफ से आपको पुत्र में लाकर रखा। अभी उस पर दोष लगाने के लिए सारा दुनिया कोशिश करेगा तो ये नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, कितना खुशी की बात है। तो आइए अपने आगे वृद्धि करें। इस भजन के द्वारा प्रभु ने हम हर एक से बात किया है। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।